डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग शिकायत करते हैं कि मेरे पैरों का दर्द जो है ठीक ही नहीं होता है। पैरों में जलन भी होता है या फिर बग्घा लगने की भी शिकायत होती है, तो कारण क्या हो सकता है? देखिए, पैरों के दर्द के अलग अलग कारण होते हैं। सबसे पहले अगर जॉइंट्स में पेन होता है, जैसे ठेहुना में है, एड़ी में है, मल्टीपल जॉइंट्स में है, तो वो आर्थराइटिस का एक कारण बन सकता है, या यूरिक एसिड बढ़ी रहती है तभी भी पैर की उंगलियों में दर्द हो सकता है। दूसरा होता है कि काफ मसल्स में, जो पैर के मसल्स हैं उनमें पेन होता है। उसमें सामान्यतः कैल्शियम की कमी से, और विशेषकर महिलाओं में भी जहाँ की कैल्शियम की कमी होती है, और विटामिन डी की कमी से और विटामिन ई की कमी से ऐसा देखा जाता है। उसमें क्या होता है कि रात में जब सोए सोए बागी लग जाता है, टाइट हो जाता है मसल्स और पेन करने लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ई के सप्लीमेंट लेने पर फिर वो सामान्यतः ठीक हो जाता है। इसके अलावे जो आप बताएं कि कभी कभी झुंझुनाहट होती है नर्व्स में, वो विटामिन बी 12 की कमी से किसी किसी को झुंझुनाहट आने की संभावनाएं रहती हैं। तो वेजिटेरियन सोर्सेज में भी विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, तो हम लोग कभी कभी उसे टेस्ट करा करके और देखते हैं, अगर उसमें डिफिशियंसी विटामिन बी 12 की है तो उसकी इंजेक्शन या टैबलेट चलती है, तो फिर ये झुंझुनाहट भी ठीक हो जाती है। और लहर जलन जो होता है तलवे में, पैर के तलवे में, हाथ के तलवे में जलन टाइप से लगती है, वो कभी कभी डायबिटीज़ न्यूरोपैथी कहते हैं। डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रहता है, शुगर बढ़ी रहती है, तो वो नर्व को इन्फ्लेम करती है, और जब नसों को इन्फ्लेम करती है तो उसमें झुंझुनाहट के साथ साथ फिर जलन आनी शुरू होती है। और उसमें भी अगर कंट्रोल नहीं किया गया डायबिटीज़ को, या तो वो न्यूरोपैथी बढ़ते हुए फिर उसमें नर्व में बोथरपन आ जाता है, और उसमें फिर उसकी सेंसिटिविटी कम जाती है, और चोट लगने पर पता भी नहीं चलता है या हल्का पता चलता है, और इस कारण से पैर में ठोकर लगती है, घाव भी होता है। डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रहता है तो जलन से बढ़ते हुए फिर वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है उसमें नर्व का सेंसेशन भी खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर इन बातों पर ध्यान ना दिया गया, क्योंकि बहुत बार लोगों को आदत होती है कि वो समस्या से जूझ तो रहे हैं लेकिन उसका कुछ करेंगे नहीं। अगर रोज़ वो झंझनाहट होती है, बग्घा लगता है या फिर बात जलन की कर ले तो जलन रहता है, लेकिन उसका कुछ करते नहीं है। बहुत ज़्यादा हुआ तो दवा लेकर खा लेंगे लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हाँ, इसमें दर्द की दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये कारण, दर्द की दवा खाने से दर्द तो तुरंत में तत्काल में खत्म हो, लेकिन कारण का निवारण नहीं हो पाता है। और दर्द की दवा ज़्यादा खाने से अभी देखा जा रहा है किडनी के रोगियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो अपने मन से दर्द की दवा ना खाएं। अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन नहीं लेते हैं और बार बार आपके पैर में बाघी लग रही है, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे हैं, तो हड्डियों की कमजोरी हो सकती है, और आगे चल करके पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में, जिनकी की मासिक बंद होने वाली अवधि रहती है, उसमें हार्मोनल चेंज के कारण से और ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, और उसमें फ्रैक्चर भी होने की संभावना हो जाती है। तो आपको चिकित्सीय देखरेख में कैल्शियम, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। जिन्हें विटामिन बी 12 की कमी है उन्हें बी 12 का सप्लीमेंटेशन लेना आवश्यक होता है, क्योंकि नहीं तो नर्व इरिटेट होते होते नर्व कमज़ोर हो सकते हैं। और आपने सही कहा कि अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप कर चुकी है, डायबिटीज अनकंट्रोल रहा है, जलन लहर आ रहे हैं पैर में, और उसके आगे भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए, चिकित्सक को नहीं दिखाया और दर्द की दवा केवल उसमें खा लिए, तो आगे चल करके वो नर्व भोथर हो जाता है, नर्व के सेंसेशन खत्म हो जाती है, और आपको छोटी सी भी ठोकर लगेगी बाहर में, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो घाव जो है वो गैंग्रीन डेवलप कर सकता है उस घाव में, और वो इतना बढ़ जाता है घाव की पैर कटाने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए समय रहते इन छोटी छोटी अपने सिम्टम्स पर ध्यान देना चाहिए, और समय रहते चिकित्सीय सलाह ले लेनी चाहिए।